राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा होंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी होंगे। यह तो तय हो चुका है। इनकी शपथ, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ 15 दिसंबर को होने जा रही है जयपुर के ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल पर। यह भी तय हो चुका है, लेकिन अब तय होना है राजस्थान का मंत्रिमंडल। और उस मंत्रिमंडल में इतना तय है कि लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सीमित मंत्रिमंडल बनाएगी और उस मंत्रिमंडल में भी सभी संभागों के साथ में जातियों का समायोजन किया जाना एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है भाजपा के सामने, क्योंकि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होंगे। चूंकि भाजपा लगातार 2 बार से राजस्थान में 25-25 लोकसभा सीटें यानी कि सभी लोकसभा सीटें जीत रही है, ऐसे में वह समीकरण फिर बना रहे और भाजपा फिर से 25 सीटें लोकसभा की जीत कर जाए, इस लिहाज से मंत्रिमंडल का गठन होना है। लेकिन चूंकि भाजपा में जीतने वाले ऐसे विधायकों की संख्या बहुत बड़ी है जो 2 से 6 बार या 7 बार तक के विधायक हैं, ऐसे में उन विधायकों में से सीमित चेहरे यानी कि अभी यदि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ में ही शपथ दिलाई जाती है मंत्रिमंडल को, तो भी वह सीमित होगा, या कुछ दिन चर्चा के बाद मंत्रिमंडल सामने आता है तो भी तय है कि 10 से 12 मंत्री होंगे उसमें पहली बार में शामिल, और लोकसभा चुनाव के बाद में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ना तो मध्य प्रदेश में और ना छत्तीसगढ़ में, आज मुख्यमंत्री की तो शपथ हो गई है, लेकिन मध्य प्रदेश में मंत्री अभी कोई भी शपथ नहीं ले पाया है, क्योंकि इसका स्वरूप अभी तय नहीं हुआ है। ऐसे में राजस्थान में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ में कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाए, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना इसलिए नहीं लग रही है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में अभी सिर्फ मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलाई गई है, वैसे ही राजस्थान में भी भाजपा करने जा रही है। लेकिन निकट भविष्य में 7 या 10 दिन के बाद में चर्चाओं के बाद जो मंत्रिमंडल बनने वाला है, उसमें आखिरकार कौन से वे चेहरे हैं जो संभावित हो सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जो सीमित मंत्रिमंडल बनेगा उसमें सभी जातियों का समायोजन करना, सभी संभागों का समायोजन करना बहुत चुनौती भरा काम होने वाला है, क्योंकि सीनियर और जूनियर यानी कि पहली बार जीते हुए भी मंत्री बनेंगे और पुराने चेहरों को भी मौका मिलेगा, यह तय है। लेकिन चूंकि जयपुर संभाग, अजमेर संभाग दोनों का कोटा पूरा हो चुका है, 3 जिलों का कोटा पूरा हो चुका है, ऐसे में यहां से अब पहली बार मंत्रिमंडल में किसी का मौका लगेगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। फिर भी हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार वे कौन से चेहरे हैं जो मंत्री बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें बीकानेर संभाग की, बात करें तो बीकानेर में लगभग जितने भी लोग जीते हैं उनमें सिर्फ जेठानंद व्यास को छोड़ दें तो वे पहली बार जीतने वाले हैं। डूंगरगढ़ से विधायक बनने वाले भी पहली बार जीते हैं। इसके अलावा अधिकांश चेहरे वे हैं जो 2 या 2 से अधिक बार जीते हैं। उन चेहरों में अब किसको मौका मिलता है, तो संभावनाएं जिन चेहरों पर जताई जा रही है, अगर पुराने चेहरों का नंबर आता है तो भादरा से संजीव कुमार भी दावेदार है, खाजूवाला से एससी चेहरा है डॉक्टर विश्वनाथ, वे भी दावेदार है। वहीं बीकानेर पश्चिम से लगातार जीत रही सिद्धि कुमारी भी दावेदार है। वहीं अगर पुराने चेहरों के स्थान पर नए लोगों को मौका दिया जाता है तो ब्राह्मण कोटे में जेठानंद व्यास बीकानेर शहर से जीते हैं। वहीं कोलायत से जीतने वाले अंशुमान सिंह भाटी, चूंकि देवी सिंह भाटी परिवार की तीसरी पीढ़ी है और पहली बार के विधायकों में से अगर नंबर आता है तो वे सबसे युवा मंत्री राजस्थान के हो सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं अब आइए सीकर संभाग, क्योंकि सीकर संभाग में इस बार भाजपा को झटका लगा है और संभावना के अनुरूप उन्हें जीत नहीं मिली है। ऐसे में श्री माधोपुर से विधायक झाबर सिंह खर्रा
एक से अधिक बार भी जीते हुए हैं और जाट कोटा भी फुलफिल करते हैं, ऐसे में उनका नंबर आ सकता है। वैसे भी शेखावाटी के जाट समुदाय ने इस बार भाजपा का साथ नहीं दिया है, ऐसे में यदि जाबर सिंह खर्रा का नंबर आता है तो लोकसभा चुनाव में इस बात का फायदा भाजपा उठा सकती है। ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही है कि श्री माधोपुर से जीतने वाले जाबर सिंह खर्रा भी मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि सांसद के रूप में सदन में रहने वाले बाबा बालकनाथ को इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया और उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी लिया जा रहा था, ऐसे में तिजारा से जीतने वाले बाबा बालकनाथ भी पहली बार शपथ लेने वाले मंत्रिमंडल का चेहरा हो सकते हैं। यह संभावनाएं भी जताई जा रही है। इसके अलावा जयपुर संभाग में ज्यादा उम्मीद नहीं है कि किसी को मंत्री पहली बार मंत्रिमंडल जो बनेगा संक्षिप्त सीमित उसमें किसी का मौका आएगा। सबसे ज्यादा जो परेशानी होने वाली है भाजपा के सामने मंत्री चुनने में, उसमें भरतपुर संभाग, मारवाड़ और हाड़ौती है, जिसमें ज्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो मंत्री पद के दावेदार हैं। अब उनमें से एक चेहरा निकाल के लाना, जातिगत समीकरण बिठाना, यह बहुत आसान काम नहीं होगा। अब भरतपुर संभाग की बात करें तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर से जीते हैं, वे मंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं और चूंकि उम्मीद थी कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है लेकिन नहीं बनाया गया और इस बात की नाराजगी मीणा समाज में देखी जा रही है, ऐसे में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का मंत्रिमंडल में शपथ लिया जाना तय माना जा रहा है कि वे होंगे। यदि किरोड़ी लाल मीणा के अलावा भरतपुर संभाग से और बात की जाए तो गुर्जर समुदाय से अगर किसी को मंत्री बनाया जाता है तो जवाहर मैडम का नाम निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि वे मंत्रिमंडल में शपथ ले सकते हैं। और यदि किसी जाट नेता को मौका मिला तो जगत सिंह और शैलेश सिंह दो चेहरे हैं जिनमें से शैलेश सिंह की दावेदारी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। ऐसे में देखना होगा कि भरतपुर संभाग में से अब पहली बार जो मंत्रिमंडल छोटा बनेगा उसमें से किसका नंबर आता है। हालांकि एससी चेहरे के रूप में बहादुर सिंह कोहली जो वैर से चुनाव जीते हैं वे भी बड़े दावेदार है। क्या एससी का चेहरा बहादुर सिंह कोहली हो सकते हैं भरतपुर संभाग से? इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। अब अजमेर की बात करें तो वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष बन चुके हैं, ऐसे में संभावना बहुत कम जताई जा रही कि वहां से किसी का नंबर आएगा। और यदि फिर भी एक मंत्री अगर वहां से चुनना पड़ा तो केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम सबसे बड़े दावेदार हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के बड़े चेहरे डॉक्टर रघु शर्मा को हराया है, चुनाव दूसरी बार विधायक बने हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी अजमेर संभाग से काफी मजबूत नजर आ रही है। वहीं अजमेर संभाग से ही डेगाना से जीतने वाले अजय सिंह किलक भी जाट समुदाय से है। नागौर चूंकि जाटों का एरिया है, जाट वोट इस बार भाजपा चाहती है कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ है। पिछली बार नागौर सीट हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को दी थी समझौते में, लेकिन अब समझौता नहीं है। ऐसे में अब नागौर के जाटों को साधने के लिए अजय सिंह किलक को मौका दिया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। इसके अलावा फिर मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ में एक से ज्यादा लोग दावेदार हैं। मारवाड़ से बात करें तो केसाराम चौधरी दावेदार है, बाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत दावेदार है, विश्नोई को बनाया जाता है तो फलोदी से पब्बाराम विश्नोई का नाम है, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ भी है, लूणी से जोगाराम पटेल का नाम भी लिया जा रहा है। वहीं और लंबी लिस्ट करें तो ओसिया से भैराराम सियोल है, पोखरण से प्रतापपुरी है, पचपदरा से अरुण चौधरी पहली बार है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही कि अगर पहली बार के विधायकों में से नए चेहरों में मौका दिया तो अरुण चौधरी जो पचपदरा से चुनाव जीतकर आए हैं उनको मौका दिया जा सकता है। सिवाड़ा से जीतने वाले हमीर सिंह भायल भी बड़ा चेहरा है मारवाड़ में राजपूतों के, और चूंकि बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत की पटरी नहीं बैठती,
ऐसे में हमीर सिंह भायल इन दोनों के बीच में एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं, वे भी तब जबकि अगर मारवाड़ से बाली से जीतने वाले पुष्पेंद्र सिंह राणावत को मौका नहीं मिलता है, क्योंकि पुष्पेंद्र सिंह राणावत को मुख्यमंत्री पद का दावेदार भी बताया जा रहा था। ऐसे में वे मंत्री पद के दावेदार हैं। संघ और संगठन दोनों की पसंद में हो सकते हैं। वहीं अब सिरोही से बात करें तो सिरोही से सिर्फ ओटाराम देवासी ही एक दावेदार है, क्योंकि वे पहले भी वसुंधरा मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। ऐसे में उनके नाम का भी कयास लगाया जा रहा है। इसके अलावा अब वागड़ की बात करें तो झाड़ोल से जीतने वाले बाबूलाल खराड़ी, सलूम्बर से अमृतलाल मीणा, दो चेहरे ऐसे हैं जिनमें से किसी एक को पार्टी मौका दे सकती है। वागड़ से यानी कि बांसवाड़ा संभाग से उन्हें मौका दिया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि उन्हें मौका मिलता है या नहीं। वहीं चित्तौड़ की बात करें तो श्रीचंद कृपलानी को मौका दिया जा सकता है। वे पहले भी मंत्री रहे, लेकिन क्योंकि सिंधी समुदाय से वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष बन गए हैं, ऐसे में संभावना कम है कि जो छोटा मंत्रिमंडल पहली बार शपथ लेगा उसमें श्रीचंद कृपलानी का नाम आएगा। लेकिन फिर भी संभावनाएं है, कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं भीम से हरि सिंह रावत एक चेहरा है जिन पर चर्चा हो रही है कि वे पहले मंत्रिमंडल के चेहरे हो सकते हैं। वहीं अगर राजसमंद की बात करें तो राजपूत चेहरा लिया जाएगा, तो पहली बार का अगर मौका लगा तो डॉक्टर सीपी जोशी को हराने वाले मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह का नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। और अगर पहली बार का चेहरा नहीं बनता, कोई राजपूत चेहरा लिया जाता है, तो फिर एक बार सुरेंद्र राठौड़ का नंबर आ सकता है। वहीं वैश्य चेहरे में दीप्ति माहेश्वरी का नाम लिया जा रहा है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। लगातार दूसरा चुनाव जीती है, पहले वे उपचुनाव में जीती थी और अब फिर चुनाव जीतकर आई है। ऐसे में दीप्ति माहेश्वरी भी वैश्य समुदाय का चेहरा हो सकता है, क्योंकि वैश्य समुदाय के चेहरे इस बार सीमित हैं, क्योंकि पाली से इस बार वैश्य समुदाय का चेहरा बड़ा चेहरा थे जो हार चुके हैं। ऐसे में अब दीप्ति माहेश्वरी का नंबर आ सकता है। वहीं कोटा दक्षिण से जीतने वाले संदीप शर्मा, ओम बिरला की यह कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने, सांसद बनने के बाद में संदीप शर्मा ने उनका स्थान लिया और वे भी लगातार चुनाव जीत रहे हैं। एक उपचुनाव के बाद 2 चुनाव जीत चुके हैं लगातार विधानसभा के। ऐसे में संदीप शर्मा का नाम लिया जा रहा है, लेकिन क्योंकि महिलाओं का कोटा भी पार्टी को पूरा करना है, अभी तक दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बन चुकी है। ऐसे में जो मंत्रिमंडल बनेगा कम से कम 1 या 2 महिलाओं के चेहरे जरूर उसमें देखने को मिलेंगे। तो लाडपुरा से जीतने वाली कल्पना देवी का नाम भी कयासों में शामिल है कि वे भी मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। वहीं मदन दिलावर हर बार मंत्री बने सिर्फ, और पार्टी का वैसे भी वे संगठन का भी बड़ा चेहरा है, आरएसएस की भी पसंद है और एससी का भी बड़ा चेहरा है। रामगंज मंडी से जीतकर आए हैं। ऐसे में मदन दिलावर को भी एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा है कोटा संभाग से मंत्रियों के रूप में। वहीं अन्य चेहरों पर बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है जो कयासों में ली जा रही है, लेकिन ये 3 दर्जन नाम ऐसे हैं जिनमें से चाहे अभी शुरुआत में कुछ लोग मंत्री बने, कुछ लोग बाद में बने, लेकिन इतना तय है कि ये जो चेहरे हैं इनमें से आधे चेहरे ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर मंत्री बनने वाले हैं। हालांकि इनका नंबर अभी शुरुआत में मंत्री बनने में आएगा या बाद में आएगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कयासों में यह नाम आ रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि क्या संक्षिप्त या छोटा मंत्रिमंडल जो बनने वाला है उसकी शपथ, जिसकी संभावना 15 दिसंबर को कम नजर आ रही है कि शपथ मंत्री लेंगे, लेकिन 1 सप्ताह के बाद में पार्टी संगठन और दिल्ली आलाकमान से चर्चाओं के बाद में जब नाम तय होंगे, तब इनमें से करीब 10 से 12 चेहरे ऐसे होंगे
जो मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले प्रमुख चेहरे होंगे।